राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर पगड़ी बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने एक ठू पेपर लिया, एक ठू थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड जैसा लिया है जो कि इजी टू फोल्ड हो, जिसका हम शेप बना सके मुकुट जैसा। ऐसा पेपर हमें लेना है। इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, 4 इंचेस। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 डंडी जितना हमें लेना है। उसके बाद इसकी चौड़ाई होगी 1 इंचेस। उसके आगे 1 2 3 4 5 6 जितना हमें 6 डंडे जितना हमें आगे और लेना है। इतना बड़ा इतना बड़ा एक तो कार्डबोर्ड हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस पे पेस्ट कर लेंगे। एक फैब्रिक पे हमें इसे पेस्ट कर लेना है। और एक और हमें फैब्रिक लेना है जिसका मोड़ के हम प्लेट्स जैसा बनाएंगे पगड़ी में। इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। इसकी लंबाई होगी 35 इंची इंटू 4 इंचेस। हमें इतना मेज़रमेंट का एक और ये वाली फैब्रिक कटिंग कर लेनी है। अभी ये हमारा कुछ इस तरह से मैंने फैब्रिक चिपका दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ठू मार्क लगाएंगे लगभग 1 इंची और 2 डंडा, और इसमें हम एक ठू मार्क लगा लेंगे और इस फैब्रिक को हाफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम मुकुट का को हाफ फोल्ड कर लेंगे और हमें तिरछा एक लाइन कटिंग करनी है। ये आप अपने अनुमान से कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। इस तरह से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। खुलने के बाद ये कुछ इस ऐसा दिखेगा। अब ये हमारा किनारी निकल गई है, इसे हम थोड़ी गोलाई शेप दे देंगे। ऐसे और अब ये जो लाइन हमने खींची है इसे थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे बारीक बारीक इससे ज़्यादा हमें कटिंग नहीं करनी है। इसी लाइन तक हमें छोटी छोटी लाइन कट की मारनी है। ऐसे छोटे छोटे कट्स हमने लगा लिए हैं, पूरे में हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे और इसे जॉइंट करना है हमें। मैं ग्लू गन से कर रही हूँ। अब हमें इसे पूरे अंदर तरफ फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड हो गया है। अब हमें 2 सर्कल कट कर लेने हैं। इस तरह से हमने 2 सर्कल कट कर लिए। सर्कल का नाप कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर से हमारा फिट हो जाए। हमारे एक सर्कल हम अंदर पेस्ट करेंगे पूरे को दबाते हुए, और एक सर्कल हम बाहर पेस्ट करेंगे। मैं इसे भी ग्लू गन से चिपका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हमारा मुकुट का बेस बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बन के आया है। आप चाहें तो इसे एक बार अपने कान्हा जी के सिर पर लगा के देख सकते हैं कि ये ठीक से फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर कुछ लेंथ लंबी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी आप इसे अल्टर कर सकते हैं। कुछ कटिंग करना है, कुछ भी करना है, शेप ठीक करना है तो अभी आप कर सकते हैं। ये हमारा बेस बन के रेडी है। अब हम इसे कैसे सजाना है, कैसे करना है, हम वो सीखेंगे। फैब्रिक को कट किया था, इसकी पट्टी हम बनाएंगे। उसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे फैब्रिक को 3 भाग में मोड़ना है। ऐसा, फिर इसका ऐसा, और फिर
इसे और हाफ फोल्ड करना है। इस टाइप की पतली पट्टी बनानी है हमें। इस पट्टी को हमें एक बराबर से सेट करना है। इसके लिए हम इस पे आयरन कर सकते हैं। मेरा फैब्रिक नेट का है, इसलिए मैं डायरेक्ट आयरन नहीं लगाऊंगी। मैं एक कपड़े या न्यूज़पेपर रख के इस पे हल्के हल्के आयरन लगा के इसे सेट कर लेंगे। एक बराबर सेट हो जाने से हम लोग का, जब हम इस पे लगाएंगे तो वो एक बराबर से सेट होके हम लोग का ये। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक शेप की तरह, पगड़ी का जो हमारा बेसिक शेप रहता है, शेप की तरह इस पट्टी को हम पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गोलाई शेप में हम पहले लगाने की कोशिश करेंगे। ग्लू गन लेके देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से मैंने इसे गोले के शेप दे दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी यहाँ से हमें नीचे तरफ लेना है पगड़ी के शेप में, और यहाँ से हमें इधर का ढकना है। ये हमारे यहाँ से फैब्रिक दिख रहा है तो इधर से ढकना है इसे, और इस पे हमारे यहाँ पर फैब्रिक दिख रहा है तो इसे ढकते हुए जाना है। पतली पतली प्लेट्स ले लेके हमें लगाते हुए जाना है। हमारी पगड़ी कुछ सामने से बन के इस तरह से रेडी है। आप देख सकते हैं ऐसे बारी बारी प्लेट्स खूब सारी हमारी आ गई है। अब ये हमारा एंड, अच्छा ऊपर का अगर आपका छूट भी जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये हैवी मुकुट बन रहा है तो इसमें फुल डेकोरेशन रहेगा तो इस दिखने वाला नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम ले जाके पीछे यहाँ पर अंदर की तरफ अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब जहाँ से भी आपको लगे कि आपका थोड़ा फिनिशिंग कम है उसे आप कर सकते हैं। जिस तरह कि मेरा नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक, थोड़ा सा मुकुट का वो दिख रहा है, मैं हल्का से इसे नीचे करने की कोशिश करूँगी। और ऊपर से भी जहाँ जहाँ से मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा अनफिनिश्ड है उसे भी हम थोड़ा सा फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे। अब सामने से हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है मुकुट, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी तरीके से इसकी प्लेट्स आई है सारी। आप भी इसी तरह बना सकते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर के डेकोरेशन के लिए कलंकी बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ पट्टियाँ काट लेंगे फैब्रिक की। आप नेट ले सकते हैं, ऑर्गेन्जा ले सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से होगा, 10x4 मेज़रमेंट का आप लेंगे। उसके बाद हम इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। मेरा फैब्रिक ऑर्गेन्जा है तो इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसे सुई धागे से करना पड़ेगा, तब जाके ये फिनिशिंग से बनेगा। मैं इसे बना के देखिए मेरी बन के रेडी हो चुका है। इसे अब हम सेट कर लिया है, इसे कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे से फिनिशिंग दे देंगे। इस
इस तरह से कुछ आपका भी बन के रेडी हो जाएगा। अब इसे हमें मुकुट पे सेट करना है। आप जैसे भी चाहे अपने पसंद के अनुसार आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैं कुछ इसके लिए मैंने इस टाइप के बिट्स ले लिए हैं, इसे हम इस पे पेस्ट कर देंगे। मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप इससे भी पेस्ट कर सकते हैं। इसे इस पे लगा देंगे हमारे मुकुट पे। इसे ऐसे इधर से पेस्ट करेंगे और इसे इधर से पेस्ट करेंगे, जिससे ये आपका पूरा खुल के आ जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अब कभी भी कृष्ण जी के लिए, कान्हा जी के लिए कुछ भी काम करें, एकदम दिल से करने से उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। चीज़ें उतनी ही सुंदर दिखने लग जाती हैं और कान्हा जी भी उसे उतने ही मन से पहनते हैं। कान्हा जी सामानों के भूखे नहीं हैं, आपके भाव के भूखे हैं। इसलिए कभी भी हमारे कान्हा जी के लिए आप कुछ भी करें, एक छोटा सा भोग ही क्यों नहीं लगाएं, उसे एकदम मन से, भाव से आप ऐसे खिलाएं कि आप स्वयं अपने बच्चे को खिला रहे हैं। उसी भाव से ना कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए। आप कुछ भी बनाए तो ऐसे बनाए कि आप अपने ही बच्चे के लिए कर रहे हैं। उससे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार स्वामी सखा हमारे, एक बार स्वामी सखा हमारे। ये मेरे पास एक लेस है, इसे मैं कुछ इस तरह से सामने की तरफ सेट कर दूंगी। अब हम एक छोटा सा फूल है, उसे सेट कर देते हैं सामने की तरफ। इस तरह से बहुत ही आसान रहता है ये सब बनाना। बस कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ भाव की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कुछ इस तरह से स्टोन की लेस लगा रहे हैं।
थोड़ा सा शाइनिंग एलिमेंट लगाना ज़रूरी है, उससे मुकुट में उभार आता है। जैसे कि मैंने ये वाले स्टोन लगाए हैं, इससे मुकुट पे उभार आएगा। मैंने ये वाले जरकन की लेस लगा रही हूँ, जिससे मुकुट थोड़े और शाइनी लगे। कोशिश ये करें कि थोड़ी बहुत चीज़ें शाइन करने वाली इस पे ज़रूर ऐड करें, उससे चीज़ें और उभर के और खूबसूरत लगती है। अब हम इसे थोड़ा डेको कर देंगे। इसके लिए मैंने सोचा है कि इस पे एक स्टोन लगाऊंगी रानी कलर का, क्योंकि बेसिकली हमारा थीम ही रानी और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में बना है ये, तो उससे थोड़ा और उभार आ जाएगा हमारे इस पे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा, एक बार स्वामी सखा हमारे, एक बार स्वामी सखा हमारे, हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। हमारा मुकुट बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरे कान्हा जी के ऊपर ये बहुत ही सूट करेगा। उम्मीद करती हूँ आपके भी कान्हा जी को बहुत सूट करे, और आप भी इसे बनाएं एक बार इसी तरह प्यार से। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेवा। राधे राधे।